इस बात को लेकर नारेबाजी की गई है, क्या नाराजगी और क्या आश्वासन दिखाया होगा? सर, हम स्वास्थ्य विभाग में एमपीएसडब्ल्यू सारे कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं सिविल सर्जन ऑफिस के सामने। हमारी दिक्कत ये है कि विभाग और सरकार लगभग 40 प्रोग्राम आज चला रहा है। यहाँ पे बैठे एक एक अधिकारी एक प्रोग्राम को डील करते हैं। वो पूरा दिन ये चाहते हैं कि भाई मेरा टीपी का प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ, आईडीएसपी का क्यों नहीं हुआ, टीकाकरण का क्यों नहीं हुआ। लेकिन हमारे ऊपर सब सेंटर के ऊपर 2 से 3 कर्मचारी हैं, लेकिन काम 40 हैं। अब दिक्कत ये है कि एक छोटे से कोई भी काम हो, आज का जो वाक्य है वो ये है, 3 जो सीएचसीज हैं वहां पे कल किसी कर्मचारी द्वारा फोन कर दिया गया सीएम ऑफिस का बोल के कि मैं सीएम ऑफिस का कर्मचारी हूँ और कल आप सीएम ऑफिस आ जाना। यहाँ पे आके सीएमओ साहब से मिलने गए तो सीएमओ साहब बोले कि भाई क्या दिक्कत है। हमने कहा कि जी आपने बुलाया है। वो बोले मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। तो इस रोज स्वरूप हम यहाँ पे ही बैठ गए हैं कि जी जब कोई जिम्मेवारी लेने वाला ही नहीं है, किसने बुलाए हैं, किस काम के लिए बुलाए हैं। अब इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अधिकारी भी तो वहां पे जाके मीटिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो इन जो तानाशाही जो नीतियां हैं प्रशासन की, उनके खिलाफ हम यहाँ पे लामबंद हुए हैं। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी ये जो शोषण हो रहा है ये बंद नहीं हो जाता। हमारी बहनजियां रात को 12-12 बजे तक एनसीडी का काम ऑनलाइन कर रही हैं, दिन में ऑफलाइन काम, रात में ऑनलाइन काम। बच्चों को कब संभालेंगे, परिवार इनके बर्बाद हो जाएंगे। हमारा शोषण हो रहा है जी। इस शोषण के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम बैठे हैं जी। कब तक का धरना है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठे हैं। क्या मांग? जो ऑनलाइन काम है वो टेक्निकल पर्सन से करवाया जाए, आईए से करवाया जाए, डाटा एंट्री ऑपरेटर से करवाया जाए। हम सारा ऑफलाइन काम अमली जामा पहना रहे हैं सभी ऑफलाइन काम को, लेकिन ऑनलाइन काम का हमारे ऊपर इतना बर्डन है, इतना प्रेशर है कि दिन रात हमारा मतलब चैन जो है हमारा छीन लिया गया है। और इसके खिलाफ हम यहाँ बैठे। आपको सीनियर अधिकारी से मिली है, कोई आश्वासन दिया है क्या? अधिकारी सिविल सर्जन आए थे यहाँ पे, मौके पे उन्होंने पूछा था कि आप किस लिए आए हैं। उन्हें खुद नहीं पता था कि किसी ने हमें यहाँ पे बुलाया है। तो वो यहाँ से इतना सुन के कि आप से मिलने आए, वो निकल गए। मांग पूरी नहीं होती, हम यहीं पे बैठे हैं जी लगातार। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम बैठे हैं। संदीप कुंदू, पूर्व जिला प्रधान एमपीएसडब्ल्यू। सर, धरना जो है हमारा ऑनलाइन कार्य को लेकर किया गया है, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक देखो 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। टीबी की वैक्सीनेशन आती है, एनसीडी के कैंप लगाते हैं, फिर निरोगी जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत कैंप लगाए जाते हैं। और अनीमिया जो है वो 100 दिन का प्रोग्राम चला हुआ है सर, उसके लिए कैंप लगाया जाता है। और फिर 2 बजे तक कैंप लगाओ सारे, उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन भी आप ही करोगे। तो इतना काम कैसे करेंगे सर? ऑफलाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट टेकिंग कर सकते हैं, सारे रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं सर, लेकिन ऑनलाइन में इतने सक्षम नहीं हम कि सारे प्रोग्रामों को जो है ऑनलाइन में एक साथ चला सकते हैं। इसके लिए हम बोल रहे हैं एज सीएमओ सर को कि हमें जो है या तो कोई टेक्निकल पर्सन स्पेशल दिया जाए या आप किसी के थ्रू करवाएं। हम ऑफलाइन कार्य पूरा रखेंगे, उसकी रिपोर्ट आपको जो है शाम तक देते रहेंगे। वो आप किससे करवाएं, कैसे करवाएं, वो ये समस्या का जो है समाधान है खुद। सीएमओ सर तो सर अभी आए नहीं, हमें तो यही नहीं पता। आज कल सुबह 4:15 पे कॉल आई थी कि आपको 11 बजे सीएमओ ऑफिस में आना है। मैंने पूछा किस लिए, कहता जी बस आना है, ये भी नहीं बताया कि किस लिए आना है। अब सुबह आए तो 11:30 बजे के करीब जो है सीएमओ सर आए यहाँ पे। तो सीएमओ सर ने कहा कि आप किस लिए आए हो। मैंने कहा सर आपने ही बुलाया है। कहता मैंने तो बुलाया ही नहीं। इसका मतलब तो यहाँ पे जो भी जिसे भी कमान दी हुई है हर प्रोग्राम की, वो मतलब कि बिना रिटर्न के ही हमें फोन करके स्पेशली हर रोज ही बुलाएगा। आज बुलाए हैं, कल फिर बुलाएगा, परसों फिर बुलाएगा। ऐसे तो सर जो हमारे ऑफलाइन कार्य भी चले हुए हैं ना, तो उनमें भी सर मतलब कि विघन के सर जब तक प्रॉब्लम मतलब कि सोल्व नहीं होती तो सर नीलम सीएससी कालवा से ब्लॉक प्रधान। देखिए, कल हमारे जो माननीय एमडी एनएचएम है उन्होंने एक मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जिला जींद से एस फॉर्म जो है वो भरे नहीं जा रहे हैं और हरियाणा में वन ऑफ द लोएस्ट है जींद जिला। तो इसको लेकर के जो डिप्टी सिविल सर्जन आईडीएसपी है उनसे बात की गई भी ये क्यों नहीं भरे जा रहे। तो उन्होंने बताया कि कुछ जो कर्मचारी हैं वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से फॉर्म भरने में कोताही बरती जा रही है या मना किया जा रहा है। तो इसलिए जो आईडीएसपी के डिप्टी सिविल सर्जन है उन्होंने जो जहाँ पर भी कम काम हो रहा है उन सबको बुलाया था भी आप आइए और बताइए। तो ये आईडीएसपी के डिप्टी सिविल सर्जन से इनको मिलना था और ये मुझे किसी ने बताया भाई ये बाहर खड़े। मैंने पूछा किस लिए आए हो, तो वो कह रहे जी हम उस फार्म के लिए आए। तो मैंने इनको बोल दिया था भी आईडीएसपी के डिप्टी सिविल सर्जन से बात कीजिए आप। और आईडीएसपी के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर जो विजेंद्र ढांडा है उनको भी मैंने बता दिया था कि आप इनको मीटिंग और सॉर्ट आउट करें भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है।
अब उसके बाद मैं डीसी ऑफिस में मीटिंग थी, वहाँ चला गया। अगर ये नारेबाजी कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित कार्य हो तो करना ही पड़ेगा। इसमें तो मैं हूँ या कोई भी हो, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको यहाँ बुलाया जाएगा, काम के लिए कहा जाएगा। और ऑनलाइन की जहाँ तक बात है तो सभी कर्मचारी हमारे पास, जो आईए की पोस्ट इतने नहीं है कि सभी स्वास्थ्य के जितने भी काम है वो आईए करेंगे। जो कर्मचारी है, अब हमारी तो कैजुअल लीव भी ऑनलाइन चढ़ती है, तो ये क्या ऑनलाइन भी एक आईए चढ़ाएगा? ये तो हर कर्मचारी को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है और उसको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। सरकार की स्पष्ट हिदायत है कि भाई अपना कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा। इतने आईए नहीं हमारे पास कि हर डिपार्टमेंट के लिए आईए दिया जा सके, हर कर्मचारी को एक आईए उपलब्ध कराया। तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ इनको क्या दिक्कत है, लेकिन कार्य तो जो है, जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इनकी कोई जायज़ मांग है तो निश्चित रूप से हम हमेशा किसी भी कर्मचारी को बिना बात परेशान नहीं करना। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।